गुड मॉर्निंग 10th क्लास हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन दिस वीडियो। देखिए बेटा, पिछले वीडियो में मैं आपसे बात कर रहा था अम्ल, क्षारक और लवण, यानी केमिस्ट्री का पार्ट 1 और 2 दोनों चैप्टर कंप्लीट हो गए आपके। ठीक है, एनसीईआरटी सिलेबस का चैप्टर नंबर 1 जो आपने पढ़ा था, रासायनिक समीकरण एवं रासायनिक अभिक्रिया। दूसरा चैप्टर हमने पढ़ा था अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है बेटा, तीसरा चैप्टर है धातु अधातु, लेकिन अभी मैं उस चैप्टर को नहीं ले रहा। चौथा आपका चैप्टर होगा कार्बन एवं उसके यौगिक, और पांचवा है आपका तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। केमिस्ट्री के 2 पाठ पढ़ा चुका हूं, लेकिन बहुत सारे बच्चे मैं समझता हूं कि जहां रासायनिक अभिक्रिया होती है उनको पढ़ने में दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि जब तक आप फॉर्मूला नहीं सीख पाओगे, जबकि मैंने स्टार्ट किया बेटा हाइड्रोजन से, आपको प्रतीक पढ़ाए, संयोजकता पढ़ाई, इलेक्ट्रॉन विन्यास पढ़ाए, सूत्र बनाने सिखाए, यानी 10 दिन मैंने आपको बेसिक साइंस पढ़ाई थी, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट किया था। फिर भी किसी को दिक्कत हो तो मैं आगे और आपको समझाऊंगा। अभी कंडीशन ऐसी तो ऑनलाइन चल रहे हैं, ऑफलाइन जब भी क्लास होगी हम उनको वापस रिपीट कर लेंगे। आज मैं आपको बायो का पहला चैप्टर लेता हूं, जैव प्रक्रम, मीन्स बायो प्रोसेस। यहां पर बात करूंगा जैव प्रक्रम। 2 शब्द है, एक जैव, दूसरा प्रक्रम। जैव मीन्स, जैव का अर्थ होता है बेटा बायो, बायो मीन्स क्या होता है? जीवन। प्रक्रम एक प्रोसेस का नाम है जिसे कहते हैं प्रक्रिया। तो इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे जीवों की प्रक्रियाएं। किसी भी जीव को जीवन के लिए कौन कौन सी प्रक्रियाएं आवश्यक होती है, हम कैसे डिफाइन करते हैं कि ये जीव सजीव है, ये निर्जीव है। हम कैसे पता लगाएंगे कि पौधे सजीव है या निर्जीव है। तो ये सब प्रक्रियाओं का पता हम हमारे अनुरक्षण कार्यों से पता लगाते हैं। जैसे हम गति कर रहे हैं, या कोई जैसे कुत्ता है मान लीजिए, वो सो रहा है, कैसे पता लगाए वो सजीव है निर्जीव है? तो पता लगता है उसकी ब्रीथ से, उसकी सांस लेने की प्रक्रिया से। हम भी सोते हैं तब भी सजीव हैं, और जब जगते हैं तब भी सजीव, जब काम कर रहे हैं तब भी सजीव। तो ऐसे कौन कौन से अभिलक्षण है जो व्यक्त करते हैं कि हम सजीव हैं? आपने छोटी क्लास में यानी क्लास 6, 7, 8, 9 में पढ़ा होगा कि सजीव और निर्जीव में अंतर क्या है। मैं यहां अंतर नहीं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। डिफरेंस बिटवीन लाइव एंड अलाइव, लिविंग या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये सजीव है या निर्जीव? तो हम हमारी रोजाना दिनचर्या में विभिन्न प्रकार की ऐसी प्रक्रियाएं देखते हैं, और ऐसी प्रक्रिया हम करते हैं जिससे ये समझते हैं कि ये प्रक्रिया जीवन के लिए आवश्यक है। कैसे पता लगाएं कि पादप भी सजीव है निर्जीव? जैसे कहा कि पादप की पत्तियों का रंग हरा है, भोजन बनाते हैं, लेकिन बहुत से प्लांट ऐसे जिनमें पत्तियां नहीं होती, तो बताओ वो सजीव कैसे हुए? उनका भोजन कैसे बनता होगा? तो ये सब क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं। जो इंटेलिजेंट्स बालक होते हैं उनके दिमाग में अपने आप क्वेश्चन आता है कि चलो पादप अपना भोजन बना रहा है, वो भी हरित लवक से जो पत्तियों में है, लेकिन बहुत से पादप जिनमें पत्तियां नहीं होती, क्या वो सजीव नहीं है? क्या वो भोजन नहीं बनाते? ऐसे हम विभिन्न प्रकार के पादपों की, विभिन्न प्रकार के जंतुओं की इस चैप्टर में बात करेंगे। जीवों की प्रक्रिया के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं का नाम मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहली बात होती है पोषण। प्रत्येक जीव को जीने के लिए ऊर्जा चाहिए, और यह ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है। अब भोजन कैसा हो वो बात अलग है, क्योंकि स्वपोषी भी और विषमपोषी, अलग अलग जीवों में पोषण की विधि अलग है। मैं अमीबा से लेकर के मनुष्य तक में भोजन की प्रक्रिया की बात करूंगा। ये एनसीईआरटी सिलेबस में है, आरबीएससी सिलेबस में ऐसा नहीं था, लेकिन एनसीईआरटी में अमीबा से लेकर के
और मनुष्य तक के पोषण की बात करूंगा। पोषण के बाद इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे श्वसन। श्वसन के बाद बात करेंगे उत्सर्जन, और उत्सर्जन के बाद बात करेंगे हम जनन। तो ऐसी कई प्रक्रियाएं हैं जिनसे हम ये समझ पाते हैं कि ये सजीव है। देखिए बेटा, हम जैव का मतलब सजीव और अजैव का मतलब निर्जीव में कैसे अंतर स्पष्ट करते हैं। यदि हम कुत्ते को दौड़ते हुए देखें या गाय को जुगाली करते हुए, जैसे रौंथ करती है ना वो जुगाली करते हुए, या गली में किसी इंसान को जोर जोर से हम उसको चीखते हुए देखते हैं, तो हम समझ जाते हैं ये सजीव है। क्या है? ये सजीव है। यदि कुत्ता, गाय, इंसान सो रहे हैं तो क्या तब भी हम सोचेंगे कि सजीव है? लेकिन हम ये कैसे जानेंगे कि हम उन्हें सांस लेते हुए देखेंगे तो समझ जाएंगे, जैसे सांस चल रही है, श्वसन क्रिया हो रही है, इसका मतलब वो सजीव है। ऐसे हम पौधों के बारे में देखेंगे कि जो हरे पादप दिखाई देते हैं वो सजीव है, लेकिन बहुत से पादप ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों का रंग हरा नहीं है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो होती है। तो हम विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों से सजीव और निर्जीव में अंतर की बात करेंगे। ठीक है, हम आगे बात करेंगे कि पादप यदि हम देखें कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। हम सजीव के सामान्य प्रमाण के तौर पर कुछ गतियों पर विचार करेंगे। ये वृद्धि संबंधी या अन्य गतियां हो सकती है। तो देखिए बेटा, अब मान लीजिए ऐसे पादप जिनकी पत्तियां हरी न होकर विभिन्न रंगों की हो, इसका मतलब उनमें हरित लवक नहीं है। ठीक है, तब हम कैसे पता लगाएंगे? तो सामान्यतः उसकी वृद्धि से आकलन करेंगे कि ये सजीव है या नहीं है। कुछ गति जो दिखाई देती है पादपों में, उन गतियों से हम, क्योंकि पादपों में विभिन्न प्रकार की गति होती है, स्पर्शानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन, आगे 7 नंबर चैप्टर में हम उन गतियों को पढ़ेंगे। तो यहां हम देखेंगे कि किसी यानी जीव विज्ञान में हम देखेंगे सकारात्मक, वास्तव में यानी हम छोटे से जीव से लेकर बड़े जीव तक बात करेंगे कि किस प्रकार की इनमें गतिविधियां पाई जाती है। ठीक है, जीवन के लिए देखो सबसे महत्वपूर्ण इकाई की मैं बात करूं तो जीवों के जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो इकाई है वो क्या है? कोशिका। किसी भी मैं जीव की बात करूं तो एक जीव की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। किसी भी सजीव की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई, उसकी मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका है। और कोशिका के समूह कहलाते हैं ऊतक। जब कोशिकाओं की संख्या अधिक हो जाती है तो उनको हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। और ऊतकों में विभेदन होने पर कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग बनते हैं, अंग से अंग तंत्र बनते हैं, अंग तंत्र से शरीर की रचना होती है। इसी प्रकार यदि मैं पादप की बात करूं, एक पादप का प्रारंभ भी कोशिका से होता है, फिर ऊतकों से होता है। ऊतकों के विभेदन के बाद उसमें भी अंग बनते हैं। ठीक है, और अंग के बाद यानी वहां बनते हैं ऊतक तंत्र। ऊतकों का विकसित रूप एक सिस्टम के रूप में, जिसके अंदर जाइलम, फिलोयम, वाहिनिका, वाहिनिका, जाइलम, फिलोयम, रेशे, सहकोशिका, चालिनी, विभिन्न प्रकार के इन तंत्रों में कोशिकाएं एक संगठित रूप में रहकर कार्य करती है। तो जीवों का जो प्रारंभ है वो कहां से हुआ? कोशिका से। कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से अंग तंत्र, अंग तंत्र से शरीर। अब इस शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं और उन सब तंत्रों का जो अध्ययन है
वो हम इस चैप्टर में करेंगे, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। क्या नाम है? जैव प्रक्रम। चलिए, जैव प्रक्रम क्या है? देखिए बेटा, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है। पहला क्वेश्चन ये बना, सजीव व निर्जीव के लक्षण। ठीक है, तो जैव प्रक्रिया के अंदर जितने भी लक्षणों की हम बात करेंगे वो सजीव और निर्जीव के लक्षणों की। सजीव निर्जीव की पहचान कैसे होगी? तो ये विभिन्न ऐसे अंतर है जो आप समझते जाओगे कि सजीव अपने जीवन जीने के लिए पोषण करते हैं, निर्जीव नहीं करते। सजीवों में श्वसन क्रिया होती है, सजीवों में उत्सर्जन होता है, सजीवों में जनन होता है, सजीवों में कोशिका विभाजन होता है, सजीवों में वृद्धि होती है, सजीवों में विकास होता है, सजीवों में उपपची क्रियाएं होती है। तो ऐसे विभिन्न सारे ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो सजीवों में पाई जाती है लेकिन निर्जीवों में नहीं होती। ठीक है, तो उन सब क्रियाओं के द्वारा हम सजीवता का पता लगाते हैं, जबकि ये सब प्रक्रिया निर्जीवों में नहीं होती। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिर बात करते हैं जैव प्रक्रम। पहला क्वेश्चन सजीव निर्जीव में अंतर, दूसरा जैव प्रक्रम। परिभाषा सुनोगे। देखिए, जीवों के शरीर में अनुरक्षण कार्य निरंतर चलता रहता है। अनुरक्षण का मतलब होता है हमारे शरीर का मेंटेनेंस। भाई, हम जब छोटे थे हमारे अब वृद्धि विकास चल रहा है, हम इतने बड़े हो गए, अब हमारी वृद्धि नहीं हो रही। मेरी तो नहीं हो रही ना, आपकी तो भी होती है क्योंकि आप अभी ग्रोथ स्टेज में हो। 21 साल तक आपकी वृद्धि विकास अवस्था चलती रहती है। 21 के बाद वृद्धि रुक जाती है, केवल विकास चलता है। अब मेरे अंदर विकास हो रहा है, वृद्धि नहीं, है ना। इसका मतलब आज जैसे मान लीजिए मेरा पोषण की बात करूं, आज जितना मैं खाता हूं वो 8-10 साल का बालक खाता होगा, यानी 8-10 साल के बालक की वो खुराक है वो 21 के बाद की भी खुराक बराबर होती है। क्यों? उसका कारण है कि 8-10 साल का जो बालक है वो वृद्धि और विकास दोनों हो रहे, उसे वृद्धि के लिए भी भोजन करना है और विकास के लिए भी करना है, शरीर के मेंटेनेंस के लिए करना है, जबकि मुझे केवल मेंटेनेंस के लिए करना है। ठीक है, कहने का मतलब प्रत्येक जीव चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो, उसके शरीर में कोशिकाओं की क्षतिपूर्ति चलती रहती है, टूट फूट की मरम्मत होती रहती है, और उसके लिए हमें क्या ऊर्जा चाहिए, इसलिए भोजन करना जरूरी है। ठीक है, तो जैव प्रक्रम जीवों के अंदर जो प्रक्रियाएं संचालित होती है, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, जनन, इन सब प्रक्रियाओं को सम्मिलित रूप से जैव प्रक्रम कहते हैं। जीवों में अनुरक्षण कार्य निरंतर चलता है। इस अनुरक्षण कार्य के लिए जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, अतः जीवों के जीवन के लिए आवश्यक सभी प्रकार की क्रियाओं को जैव प्रक्रम कहते हैं। मैं विभिन्न शब्दों में आपको परिभाषा बोल चुका हूं, जैसा अच्छा लगे ऐसे याद करो, वैसे ही लिखना, अपनी शब्दों में लिखना। क्वेश्चन जो बता जा रहा हूं ऐसे करना। जो मैं उदाहरण बता रहा हूं कि कुत्ते का दौड़ना, किसी आदमी का भगना, गाय की जुगाल, तो ये उदाहरण है, इनको लिखना नहीं है। क्वेश्चन क्या? पहला सजीव निर्जीव में अंतर, दूसरा जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम आप यहां से यहां तक भी देखो, आप इसको, ये जैव प्रक्रम की परिभाषा है कि जीवों का अनुरक्षण कार्य निरंतर होता है, टूट फूट की मरम्मत। भाई, आप भोजन कर रहे हो तो भोजन के समय कई प्रकार की कोशिकाएं टूटती है और कई बनती है, वो अनुरक्षण कार्य है, मेंटेनेंस है। यह उस समय भी चलता रहता है जब हम कोई विशेष कार्य नहीं करते हैं, चाहे हम सो रहे हों अथवा कक्षा में बैठे हों, उस समय भी अनुरक्षण कार्य चलता रहता है। यानी हमारे शरीर के अंदर टूट फूट कोशिकाओं की होना और उनका मरम्मत होना, यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। अतः वे सभी प्रक्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं।
सबसे अच्छी परिभाषा है, क्योंकि क्षति मतलब डैमेज, टूट फूट, ब्रेकडाउन को रोकने के लिए अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। अतः इसके लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यह ऊर्जा एकल जीव के शरीर के बाहर से आती है, इसलिए ऊर्जा के स्रोत के बाहर से जीव के स्थानांतरण के लिए कोई प्रक्रम होना चाहिए। देखिए, हमारे शरीर में जो अनुरक्षण कार्य होगा, मेंटेनेंस होगा, उसके लिए क्या करना है? ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और यह ऊर्जा हमारे शरीर को कहां से होगी? शरीर के बाहर से प्राप्त होगी, क्योंकि शरीर अंदर ऊर्जा थोड़ी बनाता है। उसके लिए हमें कोई कच्ची सामग्री चाहिए, उस सामग्री के द्वारा हम ऊर्जा का उत्पादन करेंगे। तो यह ऊर्जा एकल जीव के शरीर में बाहर से आती है, इसलिए ऊर्जा के स्रोत का बाहर से जीव के शरीर में, इस शरीर के लिए कोई प्रक्रम होना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए भोजन कर लिया, लेकिन पाचन तंत्र नहीं है, तो पचाएगा कौन? मान लो भोजन कर लिया, पाचन तंत्र है लेकिन श्वसन तंत्र नहीं है, तो ऑक्सीकरण कैसे होगा? ऑक्सीकरण कर लिया तो अपशिष्ट हानिकारक पदार्थ बनेंगे, उनका उत्सर्जन भी आवश्यक है। तो ये प्रक्रिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यदि हमें भोजन करना है तो भोजन करने के बाद श्वास की यानी ऑक्सीजन की आवश्यकता है, नहीं भोजन का पाचन नहीं होगा। और भोजन का पाचन हो गया तो विभिन्न प्रकार के हानिकारक पदार्थ बनते हैं, जिनका शरीर से बाहर निकलना आवश्यक है। उसके लिए उत्सर्जन चाहिए। अब यदि शरीर के अंदर एनर्जी है, ऊर्जा भरपूर मात्रा में है, अनुरक्षण कार्य भी लगातार चल रहा है, तो प्रत्येक मानव की इच्छा होती है कि मेरे जैसी संतान इस पृथ्वी पर और भी हो, इसलिए वो जनन करता है। जनन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? कि प्रत्येक जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जीव जनन करते हैं, अपनी जैसी संतान उत्पन्न करते हैं। ये जनन का प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, जनन का प्रमुख उद्देश्य यही है, अपने अस्तित्व को बनाए रखना, अपने जैसी संतान उत्पन्न करना। मैं मानव की नहीं कह रहा, विभिन्न जंतु और पादपों की बात कर रहा हूं। ठीक है, पादप में देखो, जंतुओं में देखो, वो भी अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए समय समय पर मौसम के अनुसार जनन प्रक्रिया करते हैं। ठीक है, तो ये सब प्रक्रिया जैव प्रक्रम के अंदर आती है। जीवों की प्रक्रियाओं में ये सब सम्मिलित है। तो इस ऊर्जा के जो स्रोत हैं को हम भोजन शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। तो सबसे पहला जो इसके अंदर प्रक्रिया आती है जैव प्रक्रम की, वो सबसे पहले क्वेश्चन आता है पोषण। ठीक है, और पोषण में हम क्या कहेंगे? देखिए, पोषण को आप यहां से लोगे। देखो, क्षतिपूर्ति यानी मानव शरीर में क्षतिपूर्ति, टूट फूट रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ऊर्जा एकल जीव के शरीर के बाहर से आती है, इसलिए ऊर्जा के स्रोत के बाहर से जीव के शरीर में स्थानांतरण के लिए कोई प्रक्रम होना चाहिए। इस ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन के शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। आप शॉर्ट में और कह सकते हैं, मैं आपको 2 लाइन बता देता हूं। हमें जीवन जीने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, और यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। तो सजीवों में भोजन लेने की, भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। आप छोटे शब्दों में भी लिख सकते हो कि हमें जीवन जीने के लिए भोजन की आवश्यकता है, ऊर्जा की आवश्यकता है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। अतः भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। यदि जीव में शारीरिक वृद्धि होती है तो इसके लिए उसे बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री की आवश्यकता होगी। ठीक है, यदि जीव में शारीरिक वृद्धि होती है
तो उसके लिए उसे बाहर से अतिरिक्त अच्छी सामग्री की आवश्यकता होगी, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर करता है। अतः अधिकांश खाद्य पदार्थ भी कार्बन आधारित है। हम जो भोजन करते हैं वो कार्बन आधारित भोजन है, उसमें कार्बन की मात्रा होती है। इन कार्बन स्रोतों की जटिलता के अनुसार विविध जीव भिन्न प्रकार के पोषण प्रक्रम को प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, तो ये बात हम किसके अंदर करेंगे? पोषण के अंदर। और इसको पढ़ के हम अपने शब्दों में भी आसानी से लिख सकते हैं कि पोषण है क्या। ठीक है, और आगे चलते हैं। पोषण के बाद मैं दूसरा क्वेश्चन लूंगा, श्वसन। देखिए पोषण करने के बाद, यानी भोजन हमने ग्रहण किया शरीर में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, तो पोषण में जो आपने कच्चा पदार्थ लिया है उस कच्चा पदार्थ का ऑक्सीकरण करना आवश्यक है। उसका ऑक्सीकरण करने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो क्या कहूंगा, शरीर में ऑक्सीजन के ग्रहण और निष्कासन की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। शरीर में ऑक्सीजन के ग्रहण और निष्कासन की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं, और श्वसन के माध्यम से भोजन का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, यह भी जैव प्रक्रम के अंदर आता है। तीसरा क्वेश्चन, उत्सर्जन। ठीक है, उत्सर्जन क्या है? अब आपने भोजन किया, भोजन के बाद श्वसन किया, तो देखिए भोजन का ऑक्सीकरण हो जाने के बाद, भोजन का ऑक्सीकरण हो जाने के बाद शरीर में कई प्रकार के हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। उन अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निष्कासन करना उत्सर्जन कहलाता है। चाहे उत्सर्जन पसीने के रूप में हो, चाहे उत्सर्जन मूत्र के रूप में हो, चाहे मल के रूप में हो, या लीवर के द्वारा भी विभिन्न प्रकार के बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, स्टेरॉइड्स, इनका भी उत्सर्जन होता है। हमारा लंग्स भी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। तो शरीर में विभिन्न प्रकार के अंग हैं जो उत्सर्जन का कार्य करते हैं। तो हम इसमें शॉर्ट में कह सकते हैं कि मानव शरीर में उपापचय क्रिया संपन्न होने के बाद शरीर में बनने वाले हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। तो ये सब जो प्रक्रियाएं हैं ये सम्मिलित रूप से जैव प्रक्रम कहलाती है। कितने मिनट हो गए? ये सभी जो प्रक्रियाएं हैं ये सम्मिलित रूप से जैव प्रक्रम कहलाती है, जिसमें पोषण, श्वसन और उत्सर्जन। अब इन प्रक्रियाओं के बाद देखिए प्रमुख प्रक्रिया जनन। जनन का मतलब वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संतानों की संख्या में वृद्धि होती है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सजीव अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतति उत्पन्न करता है, जनन कहलाता है। जनन भी पादप जंतु सब में होता है। सभी प्रकार के सजीवों में जनन का गुण होता है। सबसे तेज गति से जनन होता है वो है जीवाणु और विषाणु। जैसे वर्तमान में कोरोना चल रहा है, कोरोना वायरस है। वायरस सजीव भी होता है, वायरस निर्जीव भी होता है। कितने मिनट हो गए? है भी। विषाणु जब सजीव रूप में होता है तो वो जनन के द्वारा अपनी संख्या को तेजी से बढ़ाता है, और जब वो निर्जीव अवस्था में होता है, क्रिस्टल रूप में होता है,
तो मृत अवस्था में होता है, उस समय उसमें वृद्धि अवस्था नहीं होती। लेकिन जब वह वायरस किसी सजीव के शरीर में प्रवेश कर जाता है तो वो अपने जैसी कोशिकाएं बनाकर अपनी संख्या को बढ़ाता है। ठीक है, मैं केवल कोरोना वायरस की बात नहीं कर रहा, विभिन्न प्रकार के वायरस जिनकी मैं बात आगे करूंगा। ACPPKER मीन्स ये सब वायरस संबंधी रोग है। एड्स, चेचक, पीलिया, पोलिया, रेबीज, इन्फ्लुएंजा, कोरोना, ये वायरस संबंधी रोग है। बैक्टीरिया सजीव है, पूरी तरह निर्जीव नहीं होते। वायरस सजीव भी है, निर्जीव भी है, लेकिन बैक्टीरिया जीवाणु सजीव होते हैं और सभी जीवों में यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। ठीक है, तो जैव प्रक्रम के अंदर जीवों के जीवन से संबंधित जितनी प्रक्रियाएं, अब जीवों से संबंधित 3 प्रक्रिया मुख्य है, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन। तो जैव प्रक्रम के अंदर यानी इसके अंदर आपने तीनों टॉपिक पढ़े। सबसे पहले हमने बात की सजीव निर्जीव है क्या, कैसे पहचान करेंगे, इन पहचानों के बारे में अध्ययन करना है। जो मैंने प्रारंभ में बताया वो एक तरह से समझने के लिए पूरा, और लिख मत लेना, लिखना क्या है वो मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। सजीव निर्जीव में अंतर जो बताए, वीडियो वापस बैक करके देखना। ठीक है, फिर जैव प्रक्रम किसे कहते हैं परिभाषा लिखनी है, और फिर आपको जैव प्रक्रम की जो 3 मुख्य परिभाषा, इनका अध्ययन करना है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको सजीवों में किस प्रकार भोजन होता है, विभिन्न प्रकार की बातें करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।